हेलो फ्रेंड्स, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें लिखा है यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि हम पहले ही सीख चुके हैं कि किसी एपी के तीसरे पद, नौवें पद, आठवें पद कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया है तीसरे पद, तो तीसरे पद को हम लिख सकते हैं a+2d = 4। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसी तरह से है नौवें पद, और नौवें पद को हम लोग लिख सकते हैं a+8d = -8। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो हम यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे बचेगा। हम यहाँ ये देखेंगे कि ये 8 जो है देखने में बड़ा लग रहा है, और इसके साथ जो है माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस होगा, और 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 6d होगा बराबर, ये 8 प्लस में है और ये 4 भी प्लस में है, तो इसको ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे d = 12/-6, और ये कट जाएगा 6 से -2 बार में। तो यहाँ पे हमें d मिल गया है, तो हमें ये चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो यहाँ पे है a+2d = 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a की जगह a ही रहेगा, और प्लस 2 गुना d की जगह कितना है -2 = 4। ये हो जाएगा a ± -4 = 4, और ये 4 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 4 + 4, तो ये हो जाएगा a = 8। अब a का मान 8 निकल चुका है, तो हम यहाँ पे हमें क्या बोला है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद यानी कि कौन सा टर्म। तो हमें n निकालना है, और शून्य की जगह पे हम an लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम n = n और an = 0, तो इसे हम an वाले फॉर्मूला में बैठा देंगे, तो निकल जाएगा यहाँ पे an = a + n - 1 × d, और an की जगह 0 लेंगे, और a का मान कितना है, a का मान 8 है तो 8 लेंगे, प्लस n की जगह हम n ही रखेंगे, और d का मान यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। अब 0 = हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखें कि -2 है और n है, तो यहाँ n प्लस में है और ये -2 है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस प्लस तो माइनस होगा 2n, और ये माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ 8 और 2 10 होगा, -2n, ये 10 इधर ले आए इधर, तो ये -10 हो जाएगा, और ये -2n, ये माइनस कट जाएगा, और n = निकल जाएगा 10/2 यानी कि 5, तो n = निकल गया 5। तो कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि ये पांचवें पद जो होगा वो शून्य होगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मेरा ये समांतर श्रेणी का जो पार्ट 1 था, उसमें हम ये बता चुके थे कि T2 - T1 = T3 - T2 होता है। यानी कि दूसरे पद में पहले पद घटाएंगे, और फिर तीसरे पद में दूसरे पद घटाएंगे, तो दोनों साइड एक जो भी होगा आंसर एक जैसा आना चाहिए घटाने के बाद, तभी वो समांतर श्रेणी में होगा। तो पहले वीडियो मेरा मिस्टेक ये हुआ था कि यहाँ पे T2 - T1 की जगह पे
T2 लिख दिए थे हम, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, खैर उसको आप इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो ये हुआ था, आप यहाँ पे T के जगह A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 का यूज करेंगे। दस, जिसमें लिखा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर का मतलब डी यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखें हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 17वां पद हम लोग कैसे लिखेंगे। यदि A17 लिखना चाहेंगे हम लोग तो A+16D लिख सकते हैं, और तो इसके बाद 10वें पद यानी कि पहले 10वां पद कैसे लिखेंगे, तो A10 इक्वल टू A+9D है। तो ये दोनों आ गया, 17वां पद भी आ गया और यहाँ पे 10वां पद भी आ गया। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका जो 17वां पद है यानी कि ये वाला जो पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि इससे 7 अधिक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों को बैलेंस करते हैं। तो इसको लिखते हैं A+16D और बराबर देके यहाँ लिखते हैं कि A+9D। हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि दोनों को बैलेंस करें, दोनों को, और यहाँ पे बराबर का साइन दिए, इसका मतलब इस दोनों में कुछ जोड़ घटा के हम लोग बराबर करेंगे। और बराबर कैसे करेंगे, इसी की हेल्प से करेंगे। बोलते हैं कि जो ये 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि ये है 17वां पद और ये है 10वां पद, यानी कि यदि मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो ये वाला पद इसके बराबर हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे बराबर दिए हैं। तो यहाँ पे 7 जोड़ देते हैं, बस अब ये दोनों बराबर हो गया। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग एक साइड लाते हैं इसको, तो लिखेंगे यहाँ पे A+16D और ये इधर आएगा फिर से, तो हो जाएगा A, और ये फिर इधर से आएगा तो हो जाएगा -9D बराबर, वो जहीं का तहीं रहेगा तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये माइनस में ये और ये प्लस में ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा देखो 16D में 9D चला जाएगा तो बचेगा 7D। 7D बराबर 7 और D बराबर 7/7, यानी कि ये कट जाएगा तो एक बार में, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 1 होगा। एक आसान सा क्वेश्चन था, ये बन गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें लिखा है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कि वैसा पूछ रहा है कि ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगा सीरीज, तो कौन सा पद यानी कि एक ऐसा पद आएगा जो 94 पद से 132 आएगा, यानी कि 94 पद तो आएगा और वो पद जो होगा 132 से अधिक होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, फिर एक जो है उसको छांट के लिखें। तो A बराबर 3 दिया हुआ है, D बराबर यानी कि A2 माइनस A1 यानी कि 15 माइनस 3 यानी 15 माइनस 3 बराबर 12 होगा। तो यहाँ पे हम आगे देखें कौन सा पद यानी कि N बराबर N ही होगा, 94 पद से 132 अधिक है। तो पहले 94 पद हम लोग देखते हैं कि 94वां पद जो होगा यानी कि A54 जो है वो कितना होगा, A+53D, 53D। तो यहाँ पे लिखा है कि कौन सा पद उसके 94 पद से 132 यानी कि 94 पद जो निकलेगा इससे 132 अधिक होगा, यानी कि 132 जोड़ देंगे तो निकलेगा। तो हम फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। और उसके बाद यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये बराबर 3 है, तो इसके पहले मान हम लोग बैठा देते हैं कि 94 पद आखिर निकलेगा कितना। तो यहाँ पे एक की जगह 3 है तो 3 लिखें, प्लस यहाँ 53 गुना D भी दिया हुआ है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है यानी कि 12, और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 + 12 36 का 6 और 12 पंचे 60 और 3 63, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल 639। 639 निकला क्या, 639 जो निकला है अभी ये
निकले 54वां पद, लेकिन हमें पूछा कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा, यानी कि जो 54वां पद होगा उससे 132 अधिक, तो यानी कि 132 और जोड़ देना पड़ेगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा पद 54वें पद से ना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें n निकाल, तो पहले देख लेते हैं कि ये होता है कितना। तो हो जाएगा 639 प्लस 132। तो इसको जोड़ें तो यहाँ पे 9 2 11 का 1, 3 3 6 1 7, 6 और 1 7, यानी कि 771 जो होगा मेरा an ले लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम निकाल देते हैं यहाँ पे n का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग an का फॉर्मूला में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an जो मेरे पास कितना है 771, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 771 बराबर a की जगह दिया हुआ है मान 3 प्लस n पूछ रहा है तो n की जगह n ही रखेंगे, गुना d का भी मान है मेरे पास जो कितना है 12, तो यहाँ पे हम लोग 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 771 बराबर 3 प्लस 12n माइनस 12, यहाँ हो जाएगा 771 बराबर, यानी कि माइनस 12 में प्लस 3 चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस 9 प्लस 12n। ये 9 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 771 प्लस 9 बराबर 12n, और ये हो जाएगा जोड़ के 9 1 10 का 0, 7 1 8, 7 का 7 बराबर 12n, और यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 780 बटा 12, 780 बटा 12। इसको काटते हैं तो 12 छक 72, बचे कितना 6, और 6 पे 0 60 हो गया, यानी कि 12 पंचे 60, यानी कि 65वां पद होगा। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखें कि पहले 54वें पद को निकालना पड़ा कि 54वां पद आखिर है कितना। तो 54वां पद निकला था 639, लेकिन बोल रहा था कि वो जो पद आएगा वो पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पे an जो बनेगा वो कितना बनेगा, तो an बनेगा 639 प्लस 132, यानी कि 771 हुआ an मेरा। और फिर हम an के फॉर्मूला में इसको बैठा दिए तो यहाँ से n का मान निकल गया और वो होगा 65वां पद। हेलो फ्रेंड्स, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें लिखा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इसमें दो समांतर श्रेणी है। यदि पहला समांतर श्रेणी की बात की जाए, पहला समांतर श्रेणी में सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर, तो पहला समांतर श्रेणी में 100वां पद क्या होगा, तो 100वां पद ये हो जाएगा, यानी कि मैं ऐसा लिखूं कि a प्लस 99d इक्वल टू 100वां पद, यानी कि 100वां पद हम ऐसे लिख सकते हैं सर्वांतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरा समांतर श्रेणी दूसरे समांतर श्रेणी में 100वां पद, यानी कि a प्लस 99d हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं a100 इक्वल टू, और इसको लिख सकते हैं a100 इक्वल टू, यहाँ पे छोटा ही लिया गया और यहाँ पे बड़ा ही। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि ये दूसरा समांतर श्रेणी है और ये दूसरा समांतर श्रेणी, ये अलग समांतर श्रेणी है। इसीलिए हम यहाँ पे छोटा और यहाँ पे बड़ा यूज किए हैं। और इसके बाद बोलते हैं कि पदों का अंतर 100 है, यानी कि
इन दोनों का अंतर जो है वो 100 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसा कह रहा है प्रश्न से ए प्लस 19D माइनस, यहाँ थोड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं, ए प्लस 19D इक्वल टू 100, क्योंकि यहाँ पे कहा गया 100 है इस दोनों का अंतर। तो यहाँ पे लेंगे ए प्लस 19D, यहाँ प्लस माइनस माइनस ए हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 99D इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 99D माइनस में है और ये 99D प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा a माइनस ए इक्वल टू 100। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद कहा गया, उसके बाद बोला है कि हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे पहला समांतर श्रेणी में हजारों पद कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हजारों पद ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ए 1000 इक्वल टू ए प्लस 999D। उसी तरह से दूसरा समांतर श्रेणी जो है इसमें हम हजारवें पद को लिख सकते हैं, यानी कि ए 1000 इक्वल टू ए प्लस 999D। यहाँ पे डी दोनों जगह एक जैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि डी समान, यानी कि इसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस जो है वो समान है, इसलिए दोनों जगह पे हम डी एक जैसा ही ले रहे हैं। जबकि इधर बोला था कि ये दो अलग अलग पद हैं, ये दो अलग अलग समांतर श्रेणी है, इसीलिए यहाँ पे ये अलग और ये अलग लिए थे। तो फिर हम घटा देंगे इसको, क्या लिखेंगे a प्लस 999D माइनस ये प्लस 999D। तो ये हो जाएगा a प्लस 999D और ये माइनस प्लस माइनस a, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 999D और यहाँ पे 999D प्लस में है और यहाँ 999D माइनस में है, इसलिए ये प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और ये फिर से बचेगा a माइनस a। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर a माइनस a आया है और a माइनस a एक बार यहाँ पे आया है जो इक्वेशन 1 है। तो a माइनस a का वैल्यू यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, तो उसी तरह से यहाँ लिख देंगे कि a माइनस 1 में समीकरण 1 का मान रखने पर, यानी कि a माइनस a इक्वल टू 100 हो जाएगा आंसर। यानी कि हम ये कहेंगे कि इसके हजारवें पदों का भी अंतर 100 ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जिसमें लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली जो संख्याएं होगी वो कहाँ से शुरू हो सकता है, कहाँ तक जाएगा। तो 3 अंकों वाली संख्या जो होगी वो 100 से बनना स्टार्ट होगा और 999 पे एंड हो जाएगा, क्योंकि 100 से कम कोई संख्या 3 अंक की नहीं होगी और 999 से कोई संख्या ज़्यादा नहीं हो सकता है 3 अंक वाली, क्योंकि इसमें जैसे ही 1 घटेगा वो 2 अंक आ जाएगा, इसमें जैसे 1 बढ़ेगा वो 4 अंक आ जाएगा, इसलिए वो संख्या 100 से लेकर 999 के बीच में होगा। तो यहाँ पे हम देखें कि पहला जो संख्या होगा वो क्या होगा, जो 7 से विभाज्य होगा। तो यदि हम मान लो 100 लेते हैं तो 100 तो 7 से विभाज्य नहीं होगा, फिर 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, वो 15 7 105 कटने वाला कौन सी संख्या होती है, 105
105। तो पहला जो यानी कि सीरीज जो बनेगा वो हो जाएगा 105। आगे क्या आ जाएगा, 105 में 7 जोड़ेंगे यानी कि 112। 112 में 7 जोड़ेंगे 100, सर ये डॉट 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 चलता जाएगा कहाँ तक, तो ये आ जाएगा मान लो कि 999 तक जाएगा। लेकिन 999 7 से कटता है क्या, पहले कटा के हम लोग देख लेते हैं। 7 से काटते हैं तो 7 का 7 बच गया, यहाँ पे 2 हो गया 29, 7 चौका 28 बच गया, 1 हो गया 19, फिर 7 दूना 14 और वो हो जाता है, फिर बच जाता है 5, शेष 5 बचता है। तो यानी कि एक 999 तो नहीं कटेगा, तो 999 हम 5 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 999 में 5 यदि हम लोग घटा देते हैं तो 994। तो 994 क्या ये 7 से कटता है, तो देख लीजिए 7 एक 7, यहाँ पे बचा कितना 2 29, 7 चौक 28, 7 दूना 14, यानी कि कह सकते हैं कि लास्ट का संख्या जो होगा वो 994 होगा। यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा हो कि 994 कैसे होगा, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि 7 से जब काट के देखे इसमें तो मेरा शेष जो बच रहा था वो 5 बच रहा था, यानी कि उस 5 जो शेष बच रहा था उस 5 को हम हटा देंगे तो वो संख्या 7 से कट जाएगा। तो इसीलिए 700 यहाँ पे जो 99 था उसमें से हम लोग 5 घटा दिए इस तरह से, तो 994 बचा, तो यहाँ पे 994 आया इसीलिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। ए बराबर है 105, डी बराबर है 112 माइनस 105 बराबर, ये साथ ही होगा क्योंकि साथ साथ हम बढ़ाए थे पहले। उसी तरह से फिर क्या हो जाएगा, ए एन जो होगा वो लास्ट टर्म वाला हो जाएगा यानी कि 994। तो फिर ए एन वाले फॉर्मूला हम लोग बैठा देते हैं, तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि एक ए एन की जगह है 994 और यहाँ पे है ए की जगह 105 और एन तो हमें निकालना है और डी की जगह है 7। तो यहाँ पे 994 बराबर 105, 7 से करेंगे इसको तो प्लस 7n और ये माइनस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 994 बराबर 105 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 98 और प्लस 7n, ये 98 इधर आ जाएगा तो 994 माइनस 98 बराबर 7n, घटा दो इसको तो 14 में 8 6 यानी कि यहाँ 8 बचेगा, क्या चलेंगे से 18 होगा, 18 में 9 9 यहाँ 8 बराबर 7n, n बराबर 896 बटा 7। इसको काटते हैं तो 7 एका 7 बचा 1 19 हो गया, 7 दूना 14 बचा 5 6 यानी कि 56 हो गया, 7 8 56 यानी कि 128 संख्या होगा जो 7 से विभाज्य होगा। यानी कि इस सीरीज में 7 से कटने वाली संख्याएं कितनी होगी, 128 संख्याएं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें लिखा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। यानी कि वो कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 4 से विभाज्य यानी कि 4 से भागा लगने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 10 और ये कितना 250 तक, तो यहाँ पे देखेंगे 4 से भागा लगने वाला 10 तो लगेगा नहीं और 250 ये भी नहीं लगेगा, तो इसके पीछे नहीं जा सकते क्योंकि 10 और 250 के बीच में बोला है तो 10 से आगे ही जाना पड़ेगा हमें, इससे पीछे नहीं जा सकते। तो 10 से आगे कोई संख्या कटने वाला है 4 से तो वो 12 है। और उसी तरह से यहाँ पे देखिए 250 के बाद नहीं जा सकते क्योंकि इसके 10 और 250 के बीच में बोला है, तो इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा कि इसके पीछे आएंगे तो 249 होगा, जो 249 में नहीं कटेगा 4 से, 248 होगा, तो 248 4 से कटता है क्या, तो आप देख लेंगे 4 छक 24 4 दूना 8 कट जाता है,
248 यहाँ पे आएगा। तो इस सीरीज में यहाँ पे हम लोग ले लेंगे यहाँ पे कि इसके जगह कितना लेंगे हम लोग, ए की जगह 12 लेंगे। और यहाँ जो सीरीज बनेगा ये वाला 10 से स्टार्ट नहीं होगा, 12 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ 12 और 4 16 और 4 20 डॉट डॉट 248 तक जाएगा। तो बस ऐसे ही होगा। उसके बाद देख यहाँ पे छांटिए, ए बराबर 12 है, डी बराबर कितना है कि डी बराबर है 16 माइनस 12, यानी कि 4 4 बढ़े तो 4 ही आएगा, डी 4 होगा। और ए एन 248 से फिर ए एन वाले फॉर्मूला में लोग बैठा देते हैं। तो एन की जगह 248 है और ए की जगह 12 है, 12 बैठाएं प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि डी का मान 4 है तो 4 बैठाएं यहाँ पे। फिर 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4, यानी कि अब ये 4 यहाँ पे कि 12 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 8 लिख दिए हैं। 248 बराबर 4n प्लस 8। अब 248 8 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 248 में 8 जाएगा तो 240 बचेगा, इधर 4n है। अब 240 यानी कि यहाँ 240 बराबर 4n, तो n बराबर हो जाएगा 240 बटा 4, यानी कि 4 छक 24, यानी कि 60। तो कितने संख्या होंगे उसमें कटने वाले, 4 होंगे, सॉरी 60 होंगे। तो यही आंसर है।